फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है मेरे दोस्त कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं महेंद्र बिजारनिया। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। अगर आपके अंदर भी मेरे दोस्त जिद, जोश और जुनून है भारतीय सेना में जाने का, तो बेझिझक आप इस क्लास का आनंद लीजिए, इस क्लास को देखिए। आपका भी सपना भारतीय सेना में जाने का मेरे दोस्त जरूर पूरा होगा। अभी मेरे दोस्त आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जिस दिन आपको मेरे दोस्त भारतीय सेना की वर्दी मिल जाएगी, ये पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा। सरजमी है हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। स्वागत है भारतीय सेना की जो तैयारी करते हैं उन तमाम मित्रों का। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको टॉप आर्मी एग्जाम के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, और मेरे दोस्त इस 20 से आपके एग्जाम के लिए हम 80 क्वेश्चन मेरे दोस्त तैयार कर देंगे। इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। और आप सभी को हम ये भी अवगत करा दें मेरे दोस्त, कल संडे है, और संडे को आप सभी को पता है क्या होता है, आपका मॉडल टेस्ट पेपर होता है नाइट 9 PM। ठीक है, तो अपने तमाम अजीज मित्रों को पूरे दिन में आप कांटेक्ट कीजिएगा और उनको बताइएगा कि भाई अपना एग्जाम है वो आ गया है। तो यहाँ पर आपका मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो वो बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे दोस्त आपको देना है। नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको टोटल उसका स्कोर बताना है। उसका हम आपको कल बताएंगे टारगेट कितना रहेगा। इसलिए बड़ी अच्छी शानदार तैयारी आपको मेरे दोस्त करके आनी है। वो मॉडल टेस्ट पेपर आपको देने के बाद हम आपको कन्फर्म कर देंगे मेरे दोस्त सिलेक्शन के आप कितने नज़दीक हो। हम ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। अगर आप भी तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, तो इस सेशन को प्यार से दिल से एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको एक अलग ही प्रकार की एनर्जी के साथ मेरे दोस्त पढ़ाएं, ताकि आपकी सफलता के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा ऋग्वेद, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। बहुत अच्छा, अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है गद्य व पद्य दोनों में संकलित वेद कौन सा है, तो यह है मेरे दोस्त यजुर्वेद। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो मेरे दोस्त संगीत का जनक है ये सामवेद को माना जाता है। और एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है जादू टोनो या कर्मकांड पर आधारित वेद कौन सा है, तो यह है मेरे दोस्त अथर्ववेद। ये सबसे नवीनतम वेद है, ये भी मेरे दोस्त आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, नेपाल की राजधानी है, यह आप सभी को बताना है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत और नेपाल अभी दोस्तों ये चर्चा के अंदर है, इसलिए इसकी कैपिटल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थिम्पू, काठमांडू, ढाका या काबुल, ये बताइए दोस्तों। बिल्कुल नेपाल की आपने सही बताया, कैपिटल काठमांडू। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए दोस्त थिम्पू है मेरे दोस्त, ये भूटान की कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। ढाका मेरे दोस्त बांग्लादेश की राजधानी है, और काबुल है ये मेरे दोस्त अफगानिस्तान की राजधानी है। और अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, ये आपको मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। रूस से, जर्मनी से, आयरलैंड से या अमेरिका से, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जो दोस्तों ऑप्शन डी बता रहा है अमेरिका से, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मेरे दोस्त मौलिक कर्तव्य है ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपातकालीन शक्तियां किस देश से ग्रहण की गई है, तो मेरे दोस्त आपातकालीन शक्तियां हैं ये दोस्तों जर्मनी से ग्रहण की गई है। इसकी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये जितने भी जो संविधान के स्रोत है इसकी ट्रिक है निया आज सद समास को गफा करूं। इसमें आप पहला शब्द उठाइए स्रोत का और दूसरा शब्द उठाइए मेरे दोस्त देश का। निया आज सद समास को गफा करूं, ये इसके मेरे दोस्त
ट्रिक है। नीति निर्देशक तत्व है ये मेरे दोस्त आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। उस ट्रिक के अंदर आप मान रख लेना मेरे दोस्त। देखिए जैसे नी आ, ठीक है, तो नी से हो गया नीति निर्देशक तत्व और आ से हो गया आयरलैंड, ठीक है। उसी प्रकार निया आज, तो आ से हो गया आपातकालीन शक्तियां और मेरे दोस्त जैसे हो गया जर्मनी। तो इस प्रकार उस ट्रिक के अंदर आप मान रख लेना निया आज सद समास को गफा करूं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? ये आपको बताना है। अन्ना राजम मल्होत्रा, किरण बेदी, पुनीत अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर मेरे दोस्त अन्ना राजम मल्होत्रा होगा। आपको कहां कहां पर इसका नाम अन्ना जॉर्ज मिलता है, ठीक है, एक ही नाम है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस की लैंग्वेज मेरे दोस्त चेंज की जाती है, ठीक है। अन्ना जॉर्ज या अन्ना राजम मल्होत्रा, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये थी IAS, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये से भी बन सकता है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो मेरे दोस्त IPS थी किरण बेदी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट मेरे दोस्त ये थी पुनीत अरोड़ा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 28 फरवरी, 27 सितंबर या 26 जुलाई, ये बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहा है 28 फरवरी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों खेल दिवस है ये दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मेरे दोस्त 27 सितंबर को मनाया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कारगिल स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मेरे दोस्त 26 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, अशोक के पिता का नाम क्या था? 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 90% लड़कों ने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? अशोक के पिता का नाम आपको बताना है। बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मेरे दोस्त मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा के आप सुनना, यहाँ से बहुत से अच्छे क्वेश्चन और कंफ्यूज वाले आपके क्लियर होंगे हमेशा के लिए। तो इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है बिंदुसार, वो बिल्कुल सही बता रहा है। उस एग्जाम में बहुत से लड़के बिंबिसार करके आए थे, बिंबिसार इसका गलत आंसर है। इसमें जो ऑप्शन बी बिंदुसार बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक है मेरे दोस्त बिंबिसार, इतना आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है वो मेरे दोस्त ऐसे बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? आपको आता है, मेरे को पता है आपको आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, आप फटाक से कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है ये है अशोक, ठीक है। बहुत अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक है मेरे दोस्त, ठीक है। एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि अशोक के दादा का नाम क्या था? क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, एक बार दोबारा सुनिए, अशोक के दादा का नाम क्या था? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, बिंदुसार था, इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के दादा का नाम क्या हुआ? आप कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता मेरे दोस्त अशोक था, ठीक है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या राजस्थान, ये बताइए। बिल्कुल राजस्थान, जो दोस्त ऑप्शन डी बता रहा है राजस्थान, वो बिल्कुल सही बता रहा है। 342 239 वर्ग किलोमीटर मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल है। अगर ध्यान रखो तो रख लेना मेरे दोस्त। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको उत्तर प्रदेश करके आना है मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये मेरे दोस्त केरल है। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य मेरे दोस्त बिहार है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी, ये बताइए मेरे दोस्त। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, बिल्कुल जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ये दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ये मेरे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है जेनेवा, न्यूयॉर्क, हैग या पेरिस? ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको बताना है। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग, नीदरलैंड। जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा, ध्यान रखना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क में, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हम बहुत से बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए मेरे दोस्त, कुचिपुड़ी लोक नृत्य बिल्कुल आंध्र प्रदेश। जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा आंध्र प्रदेश वो बिल्कुल सही बता रहा, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो ये मेरे दोस्त केरल का है, ध्यान रखना। भरतनाट्यम है ये मेरे दोस्त तमिलनाडु का नृत्य है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या चिकित्सा? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। बिल्कुल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा, बहुत अच्छा दोस्तों। सरस्वती सम्मान है ये मेरे दोस्त साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी को पता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी मेरे दोस्त साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार मेरे दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त कलिंग पुरस्कार। और ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे दोस्त धन्वंतरी पुरस्कार है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, वेद व्यास, पाणिनि, जयदेव? ये बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, बहुत अच्छा। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के है मेरे दोस्त वेद व्यास। अष्टाध्यायी दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने। और दोस्तों गीत गोविंद के लेखक है दोस्तों जयदेव, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये आपको बताना है। और आप मेरे दोस्त देखिए, बहुत से लड़के कमेंट्स करते हैं कि सर वर्तमान जो करंट के क्वेश्चंस बनते हैं क्या इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या नहीं? देखिए मेरे दोस्त, इनसे हालांकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन गलती से पूछ लिया जाता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पूछा जाता है, अगर वो आप सही कर देते हो ना, तो आपका नंबर मेरिट सूची में बहुत ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त, आप हमारे जो आर्मी स्टडी का ग्रुप है उसमें आप ऐड हो, और जो ऐड नहीं है उनको 1-2 दिन के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हम एक अलग से इसकी पीडीएफ बना देंगे, ठीक है, करंट की अलग से पीडीएफ बना देंगे जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके वन लाइनर, ठीक है। तो उनको आप एक बार रिविजन करके एग्जाम में चले जाना। अगर वहां में अगर एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्त गलती से आपको वहां पर मिल जाता है ना, क्योंकि आर्मी के जो बंदे होते हैं ना वो करंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सभी मुद्दे हैं वो चर्चा के अंदर है, तो क्या पता गलती से पूछ भी लिया जाता है। हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता मेरे दोस्त, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है एस जयशंकर, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। बिल्कुल, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए इसका
राइट होगा, बहुत अच्छा दोस्तों। कबड्डी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, वॉलीबॉल के अंदर दोस्तों 6 होते हैं खिलाड़ी, और जिम्नास्टिक के अंदर मेरे दोस्त 8 प्लेयर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या जुडो, ये बताइए। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो सुन पा रहे हैं, एक बार प्यार से दिल से, आप आर्मी की तैयारी करते हो, कहने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए मेरे दोस्त। कल वाला जो हमारा क्लास था, आपने बहुत प्यार दिया और बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार कमेंट्स और लाइक, बहुत दिल खुश हो गया मेरे दोस्त। तभी हम आपको जोश और जुनून के साथ पढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार में दोस्त आप भी इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ आप भी इसको लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको और अच्छा कंटेंट मेरे दोस्त प्रोवाइड कराएं। तो इसका राइट आंसर बताइए मेरे दोस्त। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, बिल्कुल। जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है फुटबॉल, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इंग्लैंड का है क्रिकेट, भारत का है मेरे दोस्त हॉकी, और जापान का है मेरे दोस्त जूडो। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल मात्रक है दाब का, ज्योति तीव्रता का, कार्य का या बल का, ये बताइए। बिल्कुल दाब का। जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है दाब का, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा दोस्तों। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला दोस्तों, कार्य का है जूल, और बल का है दोस्तों न्यूटन, बहुत अच्छा। बात करता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, विलियम हार्वे या लैंड स्टेनर, ये बताइए पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे। बिल्कुल पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत शानदार मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लुइस पास्चर के खोज किसने की। एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो रेबीज के टीके की खोज है ये मेरे दोस्त लुइस पास्चर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों रक्त समूह की खोज लैंड स्टेनर ने की थी, लेकिन रक्त परिसंचरण की खोज मेरे दोस्त विलियम हार्वे ने की थी। इसमें आपको बिल्कुल भी मेरे दोस्त कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त का पीएच मान होता है 6, 7.4, 4.5 या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। रक्त का पीएच मान आप सभी को बताना है, बिल्कुल 7.4। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है 7.4, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा दोस्तों। मूत्र का पीएच मान है ये मेरे दोस्त 6 होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, लिथियम, ऑस्मियम, हाइड्रोजन या ब्रोमीन, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम, जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। सबसे भारी तत्व है दोस्तों ओस्मियम, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है मेरे दोस्त, और ब्रोमीन है ये मेरे दोस्त द्रव्य धातु है, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं। सापेक्षता का सिद्धांत बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट, आइंस्टीन ने दिया था दोस्त सापेक्षता का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का नियम मेरे दोस्त न्यूटन ने दिया था, और उत्प्लावन का सिद्धांत है ये मेरे दोस्त आर्किमिडीज ने दिया था। अब मेरे दोस्त आप ईमानदारी से बताइए आप इन 20 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हो, और अगर आपने ईमानदारी से सुना है तो मेरे दोस्त आज की इस क्लास से आपके आर्मी एग्जाम के लिए 80 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं हमेशा के लिए, तो बहुत अच्छा। बिल्कुल इसका जो फाइनल टारगेट रहेगा वो मेरे दोस्त 16+ का रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने हार्ड भी नहीं थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी कहिए कि कल आपका टेस्ट होगा संडे नाइट 9 PM। जो दोस्त चैनल पे नया है, भारतीय सेना की तैयारी करता है या करना चाहता है, तो जुड़िए अपने परिवार का हिस्सा और दमदार तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आप सभी को वापस से नेक्स्ट सेशन के साथ, मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, खुश रहिए, मस्त रहिए।